ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, जिसमें से कि देखिए इसमें पढ़ना होता है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन से स्टार्टिंग होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे एक दो लेक्चर के बाद। आज हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, आपको एटॉमिक मास के बारे में बताएंगे। और पहले देखिए इसमें हम लोग एटम्स पढ़ते हैं, एटम्स क्या होता है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एटम्स। तो एटम्स क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which participate in a chemical reaction and does not loses its identity, और अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है। तो एटम्स क्या होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और अपने आइडेंटिटी को लॉस ना करे। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं H2 + O2, तो H2 प्लस क्या बनता है, H2O बनता है, वाटर बनता है। बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ हाफ से डिवाइड करिए, 2 से 2 कट जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो रिएक्शन के पहले देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्या रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है? क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट जाएंगे? नहीं। तो जो रिएक्शन में अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखे, आइडेंटिटी उसकी गायब ना हो, जैसे C + O2, तो अब C + O2 बनाएंगे तो क्या SO2 बन जाएगा कि CO2 ही बनेगा? CO2 बनेगा। मतलब रिएक्शन के बाद भी वो एलिमेंट रहेंगे। तो एटम्स अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। सब सिंपल चीज़ें हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है तो आप जानते हैं, ये भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर्स। तो इसको बोल सकते हैं व्हेन टू आर मोर same are different atoms, when two or more same or different atoms combine to each other is called molecules। तो उसको लोग molecules बोलते हैं जिसमें दो या दो से अधिक एटम्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे O2 हो गया। देखिए सिमिलर एटम्स है, 2 ऑक्सीजन है, आपका H2O हो गया। इसमें डिफरेंट एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2SO4 हो गया, तो एटसेट्रा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखिए इसमें डिफरेंट एटम्स हैं, इसमें सिमिलर एटम्स है, तो सिमिलर एटम्स भी हो सकता है और डिफरेंट एटम्स भी हो सकता है, तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो अब ये तो हो गया एटम्स मॉलिक्यूल्स। हेडिंग आता है जो जहाँ से हम लोग चैप्टर का आगाज़ करेंगे सही से, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, तो देखिए एटॉमिक मास का जो डिफिनीशन दिया रहता है बुक में, सबको याद होगा कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। 12 क्या होता है, ग्राम होता है कि AMU होता है। तो रियलिटी में एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है, और बुक में इसका डिफिनीशन दिया रहता है 1/12 इंटू कार्बन 12 एटम। ये सब जो पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो 99% बच्चे इसका डिफिनीशन नहीं समझ पाते हैं जो लिखा रहता है बुक्स में। हाँ, रट लेते हैं कि कार्बन का 12 है, उनको यूज करना आता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा, नाइट्रोजन का 14 होगा, सल्फर का 32 होगा, यूज करेंगे। लेकिन इसका डिफिनीशन कैसे बना और डिफिनीशन जो दिया है उसको कैसे समझते हैं, थोड़ा समझते हैं एटॉमिक मास को अच्छे से, जिसको आप नोट कीजिए। तो एटॉमिक मास हम बता रहे हैं, तो एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट है वो कैसे बना उसी को हम समझेंगे। देखिए एटॉमिक मास के कंसेप्ट को समझने के लिए एक हम लोग और यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देंगे, तब आपको समझ में आएगा इसका डिफिनीशन। जैसे आपसे बोले कि 1 kg का डिफिनीशन कैसे बना होगा, 1 किलोमीटर का डिफिनीशन कैसे बना,
तो देखिए सर फिजिक्स में दिया भी स्टार्टिंग में कि 1 kg का डेफिनेशन कैसे बना था। तो जैसे मान लीजिए कि कितना अमाउंट रहेगा कि उसको हम 1 kg बोलेंगे, इतने को 1 kg बोलेंगे, इतना को 1 kg बोलेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? क्या सोचा गया कि अगर इतना रहेगा तो 1 kg बोला जाएगा? तो देखिए हमें कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा जिससे कि हम 1 kg बोल सके। और वो जब स्टैंडर्ड ले लेंगे तो 1 kg कहीं भी कंट्री में जाओगे सब कोई वही स्टैंडर्ड मानेगा। और ये नहीं कि हमारे यहाँ 1 kg इतना होता है तो दूसरे कंट्री में जाओगे तो 1 kg इतना हो जाएगा, नहीं। अगर 1 kg बोल दिया गया है कि इतने को अगर 1 kg बोलना है तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कंट्री में चले जाओ इतने को ही 1 kg बोला जाएगा। ये नहीं कि हमारा 1 kg अधिक है और आपका 1 kg अब कम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 1 kg का, जैसे हम बोले कि ये एक सिलेंडर है। अब ये जो सिलेंडर है बोला गया कि चलिए ये सिलेंडर है, अब मान लेते हैं कि एक इतने अगर सिलेंडर रहेगा तो इसको 1 kg हम लोग बोलेंगे, ये सिलेंडर रहेगा। तो अब अगर इतने को आप 1 kg मान लिए इस सिलेंडर को, तो अब ये स्टैंडर्ड बन गया। अब हर जगह इतने को ही मानना पड़ेगा 1 kg। तो अब जैसे ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, हम आपको क्या समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फिजिकल बैलेंस है और फिजिकल बैलेंस में हम बोले कि यहाँ पर हमें वेट नापना है। मान लीजिए एक पर्सन है, यहाँ पर एक पर्सन का हमें वेट नापना है कि इसका वेट कितना है। तो क्या करोगे? आप बोले हो कि यहाँ पर एक सिलेंडर को 1 kg आप मान रहे हो कि, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक और पर्सन रखेंगे और एक और सिलेंडर रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक सिलेंडर रखे, 2 सिलेंडर रखे, ऐसे आप सिलेंडर रखते जाइए। तो ये बताइए कि जो पर्सन है वेट आप पर्सन किसके इक्वल हो जाएगा? तो मान लीजिए कि आपका जो पर्सन का वेट आया, ये जो फिजिकल बैलेंस है, जब दोनों सेम हुआ तो देखा गया 60 सिलेंडर के बराबर आ गया। वेट ऑफ पर्सन जो है 60 सिलेंडर के बराबर आ गया। मतलब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखिए और यहाँ पर सिलेंडर रखते जाइए और पर्सन का जो वेट है 60 सिलेंडर के बराबर आ गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप कोई एक और चीज़ रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एलिफेंट को रखिए तो वेट ऑफ एलिफेंट को रख लीजिए। एलिफेंट बहुत भारी भरकम एनिमल होता है, तो वेट ऑफ एलिफेंट मान लीजिए आ गया 200 सिलेंडर जब रखे तब जाकर बराबर हुआ। तो ये जो बार बार वर्ड आप सिलेंडर यूज कर रहे हैं कि पर्सन का जो वेट है 60 सिलेंडर के बराबर है, तो साइंटिस्टों को क्या लगा कि इसको बोलने में अनकंफर्टेबल लगा कि बार बार ये सिलेंडर वर्ड क्यों यूज करेंगे, तो क्यों इसका एक नाम दे दे, यूनिट। तो बोल दिया गया कि 1 सिलेंडर को हम लोग आज से क्या बोलेंगे, 1 kg बोलेंगे। तो अब वेट ऑफ पर्सन को आप 60 kg बोलिए। 60 सिलेंडर मतलब क्या, 60 kg बोलिए, क्योंकि 1 kg 1 सिलेंडर को रिप्लेस क्या कर दिया गया, kg में। अब kg बोलना आसान है, बार बार सिलेंडर आप वर्ड बोल रहे हो। और वेट ऑफ एलिफेंट को बोलोगे 200 सिलेंडर, इससे बेटर है कि आप 200 kg बोलिए। तो यहाँ पर सिलेंडर वर्ड को kg से रिप्लेस कर दिया गया कि हमारे बोलने का जो तरीका होगा हमें बोलने में कंफर्टेबल महसूस होगा, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो इस तरह से देखिए 1 kg को डिफाइन किया गया कि 1 kg अगर इतना रहेगा तो इसको 1 सिलेंडर को 1 kg बोलेंगे। तो वैसे यहाँ पर देखिए हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ा 1 kg को डिफाइन करने के लिए। क्या स्टैंडर्ड? एक सिलेंडर कितने को 1 kg बोलेंगे। और इसके बाद जब इसको 1 kg बोलेंगे तो अब आप किसी का वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 सिलेंडर है तो 4 kg, 5 सिलेंडर है तो 5 kg, 60 सिलेंडर तो 60 kg। तो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखिए और यहाँ पर सिलेंडर रखते जाइए, वेट आपको पता लग जाएगा। वैसे ही अब आते हैं केमिस्ट्री में एटॉमिक मास एलिमेंट का। जिस तरह से यहाँ पर आपने एक स्टैंडर्ड लिया सिलेंडर को, वैसे ही केमिस्ट्री में एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए एक हमें स्टैंडर्ड एटम लेना पड़ा, स्टैंडर्ड एटम। और उस स्टैंडर्ड एटम का नाम था कार्बन 12 एटम। हमें लेना पड़ा कार्बन 12 एटम को, हम लोग इसी को स्टैंडर्ड एटम लिए। और कार्बन 12 एटम से ही स्टूडेंट हम सबका एटॉमिक मास निकालेंगे। तो 1/12 इंटू मास ऑफ, यहाँ पर लिया गया इस तरह से स्टैंडर्ड एटम 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम, इस तरह से लिया गया। अब इसको स्टैंडर्ड माना गया। ये जैसे यहाँ पर एक सिलेंडर लिया गया तो ऐसे यहाँ पर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम लिया गया। अब क्या हुआ कि निकाला गया, देखिए अब इसी को स्टैंडर्ड मानकर अब निकाला गया मास ऑफ, जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम।
तो देखिए कैसे ये आ रहा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फिजिकल बैलेंस है, फिर से वही बात कि यहाँ पर आप बना लीजिए फिजिकल बैलेंस है, यहाँ पर आप रखिए नाइट्रोजन को, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम को रखा गया। अब इसका यहाँ पर नाइट्रोजन एटम को रखा गया, इसका हमें मास निकालना है। यहाँ पर क्या रखा गया, आप सिलेंडर नहीं, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो यहाँ पर देखिए 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, फिर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो देखा गया ये कितनी बार रखा गया, तो देखा गया कि ये जो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम 14 बार रखा गया। तो 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कहने का मतलब कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम को जब निकाला गया इसका मास, तो इस जैसे यहाँ पर सिलेंडर को कितनी बार रखा गया, 60 सिलेंडर को रखा गया, तब जाकर इसके इक्वल आया। तो यहाँ पर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे 14 बार रखा गया। तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर निकाला गया मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को जब निकाला गया तो यहाँ पर स्टूडेंट देखा गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम रख दिया गया नाइट्रोजन की जगह, तब ऑक्सीजन एटम रखा गया तो देखा गया कि इसको 16 बार रखा गया, तब जाकर इक्वल हुआ। तो 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। फिर वैसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स को रखा गया और उसका नापा गया। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा फीलिंग आपको आ रहा होगा कि अब देखिए ध्यान से कि किस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलेंडर को रिप्लेस कर दिया गया केजी से, क्योंकि यहाँ पर अब वेट ऑफ पर्सन को 60 सिलेंडर बोलोगे तो यहाँ पर केजी बोल दिया गया। अब वैसे ही यहाँ पर देखिए बोलने में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा वर्ड कौन ये बोलेगा। अब कोई पूछेगा नाइट्रोजन का आप वेट बताइए, मास बताइए या वेट, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों एक ही चीज़ होता है, फिजिक्स में अलग होता है। यहाँ वेट भी हम लिख सकते हैं या मास भी, दोनों बात एक है केमिस्ट्री में, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इतने बड़े वैल्यू को अब बोलेगा कि नाइट्रोजन का मास 40 इंटू इतना होता है, ऑक्सीजन का मास इतना होता है, तो इतना बड़ा वर्ड कौन बोलेगा, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तो इसको हटा दिया गया और इसको रिप्लेस कर दिया गया 1 AMU। कहने का मतलब कि अब हम लोग यूज करेंगे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को AMU बोल दिया गया। कि इसको बोलने में अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो अब इसी को AMU, जैसे यहाँ पर सिलेंडर को बोलने में आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है कि सिलेंडर कौन बोलेगा, तो इसको केजी रिप्लेस कर दिया गया, अब बोलना आसान हो गया। वैसे ही यहाँ पर ये सिलेंडर की तरह काम कर रहा है, जैसे 60 सिलेंडर तो 40 सिलेंडर मानिए, तो इसको हटा करके क्या बोल दिया गया, AMU बोल दिया गया। तो अब बताइए, अब हम लोग मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना रखेंगे। तो अब कोई बोले कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो अब कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, 14 होता है। तो क्या लिखेंगे, 14 तो लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, लेकिन अब यहाँ पर क्या इसको बोला गया, बताइए इसको क्या बोला गया, AMU। तो 14 AMU लिखेंगे। AMU का मतलब क्या, एटॉमिक मास यूनिट। तो अब आप ये समझ पा रहे हो। वैसे ही मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को अब कैसे अब लिखेंगे हम लोग, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो 16 इंटू, अब इसको क्या रिप्लेस कर दिया गया, AMU, तो 16 AMU। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से AMU आया। AMU दुनिया में किस तरह से आया, क्योंकि इसी को रिप्लेस कर दिया गया जिससे कि हमें कंफर्टेबल पढ़ने में, और इसका कोई लॉजिक नहीं है, यही है कि इसको छोटा कर दिया गया, नहीं तो इतना बड़ा वर्ड कौन बोलेगा। तो अब आप समझ पा रहे स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला, इसको आप नोट करें। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे एटॉमिक मास का डिफिनीशन। तो अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा, और एटॉमिक मास का हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। एटॉमिक मास या इसी को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब जितने भी एटॉमिक मास निकलेंगे हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं, कार्बन 12 एटम से, क्योंकि कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड माना गया है। तो एटॉमिक मास को अगर लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक मास इज ए नंबर, एटॉमिक मास इज ए नंबर विच
which tells atomic mass is a number which tells that how many times an atom of element is heavier than 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom. मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो एटॉमिक मास हमें यही बताएगा, एक नंबर ही होता है, ये नंबर है जैसे 16 AMU, जो हमें ये बताएगा कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम है इससे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से कितना हैवियर है। मतलब एक कंपेयर करेगा, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का क्या था 14 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU, तो आप देखिए वो कितना हैवियर है। आप उसका 16 है, मतलब वो उसका 2 अधिक है, तो एक कंपेयर करेगा कि वो कितना हैवियर है। यहाँ पे इसको हम AMU भी बोल सकते हैं, 1 AMU। तो डिफिनेशन में रखना क्या है, फील तो आ गया कि नहीं एटॉमिक मास कैसे बना। अब देखिए बाद में मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता लग गया, बाद में जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ती गई तो एक खोज हुआ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस से पता लग गया कि जो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम का जो मास था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना मास निकाला गया। किसका? मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता लगा कि 1 कार्बन 12 एटम का मास इतना ग्राम होता है। तो बताइए 1 AMU, अब आप जानते हैं कि 1 AMU किसके इक्वल होता है? तो 1 AMU होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम, ये 1 AMU के बराबर होता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम आपको पता लग ही चुका है मास स्पेक्ट्रोमीटर से, तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। जब इसको स्टूडेंट कैलकुलेशन किया गया तो कैलकुलेशन करने के बाद इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आई 1 AMU इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये इसकी वैल्यू आई। या इसी को आप लिख सकते हैं 1/Na ग्राम। Na आप समझ अवोगाद्रो नंबर, ये भी लिख सकते हैं 1/Na ग्राम। Na मतलब क्या समझ गए? 6.02। हमें पता है कि आपको Na की वैल्यू याद होगी, क्लास 9 में तो आप पढ़े ही होंगे। 1 Na में कितना होता है आपका 6.02 इंटू 10⁻23, इसी को मोल बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर। तो जब इसको आप करेंगे तो ऐसे आएगा। तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आएगा। थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकते हैं कि देखिए कैसे लिखें। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है, तो देखिए इसको कैसे लिखें। तो स्टूडेंट पहले आप ये बताइए कि 1 AMU में इतना ग्राम होता है, ये माइनस पावर है। माइनस पावर का मीनिंग क्या है कि वैल्यू बहुत ही छोटी है। तो आप इसको तुम याद कर लिए ओरली, ये ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आ गए हैं। आपके एम्स में AIIMS जो है दिल्ली वाला एम्स, उस पर एक क्वेश्चन हम कराएंगे आपको जिसका देखिए इसका यूज होगा उस क्वेश्चन में। तो ये डेटा आप याद रखिएगा 1 AMU में इतना ग्राम होता है, और इसको चेंज करोगे तो 1/Na ग्राम। अब जैसे मान लीजिए कि आप बोलोगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14 AMU। अब इससे कुछ फील ही नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को वेट या मास पता तो लगता है जब कोई चीज़ ग्राम में केजी में हो। जैसे बोलते 14 kg और 16 kg, तो आपका तुरंत माइंड क्लिक कर जाएगा कि नहीं 16 kg ज़्यादा होता है, क्योंकि केजी आपको पता है केजी कितने को बोलते हैं। लेकिन AMU से फील नहीं आया कि नाइट्रोजन का मास 14 AMU है। इसका मतलब क्या, वो कितना भारी है, क्योंकि हम लोग को किसी भी चीज़ का हैवी और लाइटर का पता लगता है ग्राम और केजी से। तो इसको ग्राम में तो चेंज कर ही सकते हैं। 1 AMU में कितना ग्राम देखिए, तो 14 इंटू, अब 1 AMU में इतना ग्राम होता है तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको फील आ गया होगा कि एटॉमिक मास जो नाइट्रोजन का होता है इतना ग्राम होता है। तो अब बताइए नाइट्रोजन का जो मास है इतना ग्राम है, तो ये पावर किस में है, नेगेटिव में है। तो ये नाइट्रोजन का जो मास है बहुत कम है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कम है। इसीलिए नाइट्रोजन के एटम हमें दिखाई नहीं देते हैं। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जितने भी आपकी गैसें हैं, क्या उनका एटम हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसका मास इतना कम है कि इसकी साइज का कुछ अता पता ही नहीं है, बहुत साइज कम इसकी है, तभी तो इसका मास इतना कम है।
अब आप समझ पा रहे होंगे, अगर हम बोले कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आप तुरंत बोलेंगे 16 AMU, लेकिन 16 AMU से फील आपको नहीं आएगा कि कितना वो भारी है, कितना उसका मास है, कितना वेट है, तो इससे तो फील आएगा नहीं। तो AMU को आप ग्राम में चेंज कर सकते हैं, अभी बताएं यहाँ फार्मूला, तो आप बदल दीजिए, 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इंटू कितना हो गया 1.66 इंटू 10 पावर कितना -24 ग्राम। अब आपको समझ में आ गया होगा, कहने का मतलब कि देखिए ये वैल्यू तो दोनों में सेम है, ये 14 है ये 16 है, तो ऑक्सीजन का जो मास है नाइट्रोजन से ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ये वैल्यू दोनों में सेम है, तो 14 है ये बस 16 है, तो ऑक्सीजन भी है तो पावर नेगेटिव को ही लिया है -24, तो बहुत ही कम वैल्यू है, इसीलिए ऑक्सीजन के भी एटम हमें दिखाई नहीं देते आंखों से। तो आपको फील आ गया होगा कैसे यहाँ पर ग्राम में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब तक जितने हम लोग एटॉमिक मास पढ़े हैं वो AMU में पढ़े हैं, लेकिन ग्राम में हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर ये आपको याद है तो। अब 1 AMU में 1/N ग्राम कैसे होता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि अब आप घर पर कैलकुलेशन करोगे आपसे हो ही नहीं पाएगा, बोलोगे कि कैसे लिख दिए, आपको हम दिखा भी देते हैं कैसे होगा। देखिए 1 AMU इक्वल टू 1 कितना होगा 1.6 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। एक 6 को हम नहीं लिखे हैं, कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन में डेसिमल के बाद 3-4 नंबर है, तो 1-2 को आप स्किप कर सकते हो, आंसर में इतना चेंज नहीं आएगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। तो इसको हम इतना ले लेते हैं, 6 को हम अप्रोक्सीमेट हटा दिए वहाँ पर, तो अब दिमाग लगा यहाँ पर, ये हो गया 1.6, 10 पावर -24 जब नीचे आएगा तो +24 हो जाएगा, ये ग्राम है। अब स्टूडेंट आप ऐसा समझिए कि ये 1.6 है, 10 पर 24 को 10 इंटू 10 पर 23 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर अगर लाना है तो 10 पावर 23 में चाहिए। अब देखिए डेसिमल को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16/100, डेसिमल को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, इंटू 10 पावर 23 हो जाएगा। ये ग्राम में है, सब चीज़ें ग्राम में चल रही हैं। अब ध्यान से अगर आप देखिए तो देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 16 को नीचे लेकर आ जाइए, तो 1/100/16 हो गया, इंटू कितना बताइए 10 पावर 23 है ग्राम। अब यहाँ बच्चे समझेंगे कि 16 कैसे आ गया। अब दिमाग लगे कि 16 ऊपर था नीचे ला दिए, अगर ध्यान समझिए अगर डिनोमिनेटर में तभी तो ऊपर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 16 को हम लोग नीचे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। अब बताइए 100/16 कितना होगा अप्रोक्सीमेट, 16 6 जा 96, तो 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो 6.02 समथिंग आएगा, देख लीजिएगा, इंटू 10 पावर 23 ग्राम। अब बताइए इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं NA बोलते हैं, इसी को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं NA बोलते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1/N ग्राम। तो इस तरह से NA आया, तो बस ये भी आपको हम दिखा दिया किस तरह से NA आया। तो 1 AMU इक्वल टू 1/N ग्राम भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये वैल्यू एकदम याद रखिएगा आप। ओके स्टूडेंट, आपको एकदम फील आ गया होगा कि नहीं ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे मोलर मास। तो समझते हैं थोड़ा सा मोलर मास क्या होता है। तो मोलर मास को समझते हैं कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास को समझने के लिए पहले थोड़ा सा मोल समझ लेते हैं कि मोल क्या है। तो देखिए मोल क्या होता है, इट इज़ द मेजरेबल क्वांटिटी, इट इज़ द मेजरेबल क्वांटिटी। इससे आपको डरना नहीं है, मोल को हम लोग स्मॉल n से शो करते हैं, स्मॉल n। अब इससे डरिए मत। एक तरह से मान लीजिए कि जैसे आप याद क्या किए हैं कि 1 डजन में कितना ऑब्जेक्ट होता है, 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम बोल दे 1 डजन बनाना, तो आपके पास 12 बनाना है। 1 डजन एप्पल चाहिए, मतलब 12 एप्पल चाहिए, तो 12 ऑब्जेक्ट होता है। 1 डजन में कितने ऑब्जेक्ट, 12 ऑब्जेक्ट। अब वो 12 ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आप बोलोगे 1 डजन पेन, मतलब कितने पेन, 12 पेन आपको चाहिए। 1 डजन बुक, 12 बुक। वैसे ही 1 मोल भी एक क्या है, एक स्केल है, स्टैंडर्ड स्केल है, मेजरेबल है। कितना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब इतने ऑब्जेक्ट या इतने हम लोग पार्टिकल्स लिख सकते हैं। अब पार्टिकल्स में कौन कौन आ जाएंगे, एटम्स भी आ सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स लिखिए या आयन्स लिखिए।
तो कोई बोले कि 1 मोल में कितने एटम्स, तो आप बोलेंगे इतने एटम्स। 1 मोल में कितने मालिक्यूल्स, तो इतने मालिक्यूल्स। तो जो यहाँ वर्ड बोले बस उसके अकॉर्डिंग उसको जोड़ दीजिएगा। हम बोले 1 मोल पेन है, 1 मोल पेन, इसका मतलब कितने पेन है, 6.02 × 10⁻23 पेन। बस क्योंकि जैसे इसको आप यूज करते हैं डजन को, वैसे मोल को यूज कीजिए। हम बोले 1 मोल रुपीज़ है, 1 मोल रुपीज़, तो 1 मोल रुपीज़ में कितने रुपीज़, 6.02 × 10⁻23 रुपीज़। और इस पर एक हम वीडियो बनाए हैं, 1 मोल में इतना रुपये होगा। जो यहाँ वर्ड यूज करेंगे 1 मोल बुक, तो इतने बुक, इतने रुपीज़ पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्री का अगर पैसा मिला लो तो भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, आप देखिएगा यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जा करके। 1 मोल इतना बड़ा चीज़ होता है कि इतना पैसा पूरे वर्ल्ड में सारी इकोनॉमी को मिला लिया जाए, पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्री हैं तो भी इतना पैसा नहीं होगा। तो सोचिए, अमेजिंग है। 1 मोल कितना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये 1 मोल। तो अब आप समझ गए, हम बोले 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है। तो ये होता है 1 मोल का मतलब। जो 1 मोल के सामने आ गया, हम बोले कि 1 मोल 1 मोल प्रोटॉन है या 1 मोल आयन है। तो 1 मोल आयन का मतलब क्या, कितने आयन्स है, तो 6.02 × 10⁻23 आयन्स है। तो ये होता है 1 मोल। 1 मोल के आगे जो भी लग जाएगा उतना ये चीज़ इसकी इक्वल हो जाएगा। तो समझ गए कि 1 मोल किसके इक्वल होता है। तो ये हो गया 1 मोल का मतलब। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा देखेंगे मोलर मास का डिफिनीशन क्या होता है। मोलर मास, देखिए मोलर मास किसको बोलते हैं। एक एटॉमिक मास होता है, एक मोलर मास होता है। तो इसको देख लेते हैं मोलर मास क्या होता है। मोलर मास का देखिए डिफिनीशन क्या है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के 1 मोल का जितना मास होगा स्टूडेंट, उसको लोग मोलर मास बोलते हैं। 1 मोल तो आप समझते ही हैं, तो 1 मोल के मास को लोग मोलर मास बोलते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल देंगे तो इसको आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसको क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन एटम्स का मोलर मास निकालिए, मतलब कितने एटम्स। तो मोलर मास किसको बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि ये बोल रहा है कि हमें मास निकालिए 1 मोल ऑक्सीजन एटम का। ये बोल रहा है कि मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम निकालिए, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास। क्योंकि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा गया है, तो मोलर मास किसको बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो मोलर मास ऑक्सीजन एटम का मतलब आपको मास निकालना है 1 मोल ऑक्सीजन एटम का। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कितने का आपको निकालना है। मास ऑफ 1 मोल को क्या बोलते हैं, 1 Na बोलते हैं। अरे 1 मोल को ही क्या बोलते हैं, Na तो बोलते हैं। तो मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम का निकालना है हमें, Na ऑक्सीजन एटम का मास। यहाँ पर लिख लीजिए Na ऑक्सीजन एटम। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, कंसेप्ट बनाते हैं। आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम आपको पता है। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होता है, 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होता है, 16 AMU होता है, 16 AMU होता है। और 16 AMU को हम लिख सकते हैं 16 × 1/Na ग्राम। आपको हम बताए थे कि 1 AMU में कितना ग्राम होता है, 1/Na ग्राम। तो वैसे स्टूडेंट अब मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा। जब एक ऑक्सीजन एटम का इतना मास है तो मास ऑफ Na मतलब क्या, 6.02 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम का मास। तो मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा, तो क्या कर देंगे 16 × 1/Na × Na से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है, ग्राम है। तो Na से Na कट गया, क्या बच गया, 16 ग्राम बच गया। कहने का मतलब कि आपका जो मोलर मास की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, वो 16 ग्राम आ गई। अब आप समझ सकते हैं कि 16 ग्राम की वैल्यू कैसे आई, इसको समझिए। क्योंकि यहाँ से देखिए कंसेप्ट क्या बना कि एक ऑक्सीजन एटम का मास इतना ग्राम है, 16 AMU है, तो
AMU में कितना ग्राम होता है 1/n ग्राम। तो मास ऑफ n ऑक्सीजन एटम, या ऐसे समझ लीजिए ना कि एक ऑक्सीजन एटम का मास इतना है तो मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 का कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे n से कीजिए, बात क्या एक ही है। तो यहाँ पर n ऑक्सीजन एटम हम लिख दिए, बस सिंपल सा एकदम। आप चाहे तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एक ऑक्सीजन एटम का मास इतना है तो 6.02 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी तो वही है 6.02 6 कट जाएगा 16 ग्राम आएगा। तो देखिए कि जो मोलर मास ऑफ n ऑक्सीजन एटम, मतलब मास ऑफ n ऑक्सीजन एटम को ही क्या बोलते हैं, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। कहने का मतलब कि इसी मास ऑफ n ऑक्सीजन एटम को ही बोलते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब कि ये हो गया किसके इक्वल, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अब बताइए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जो आया 16 AMU आया कि 16 ग्राम आया, तो 16 ग्राम आया। ये आपको हम प्रूफ करके दिखा दिए कि किसी भी एटम का जो मोलर मास होता है वो ग्राम में आता है, ये प्रूफ हो गया। तो देखिए एटॉमिक मास और मोलर मास में अंतर हो गया। एटॉमिक मास, यहाँ पर एटॉमिक मास ही लिखा गया है, आप समझिए एटॉमिक मास ही लिखा गया है। 1 ऑक्सीजन एटम 16 AMU है, तो एटॉमिक मास तो होता है AMU में, लेकिन मोलर मास किस में आता है, ग्राम में आता है। वैल्यू दोनों की सेम होती है, वैल्यू दोनों की सेम होती है, लेकिन ये AMU में तो ये ग्राम में। तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मोलर मास ग्राम में कैसे आता है, तो प्रूफ हो गया कि देखिए ये प्रूफ ही तो कर दिए कि मोलर मास देखिए ग्राम में आ गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि कैसे प्रूफ किया गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें दो बातें निकल कर आई कि दो वर्ड आ गया एटॉमिक मास और मोलर मास, तो उसको समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं कि चीज़ें क्या होती है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन एटम है तो इसके साथ दो बातें होंगी, दो बड़ी बातें होंगी। दो यहाँ इसके साथ बातें होगी, दिए का कर छोटा करना है तो रातें बड़ी करना, और बड़ी शहर में रहना है तो बातें बड़ी करना। तो यहाँ पर बड़ी बातें हम लोग करेंगे। यहाँ पर एटॉमिक मास, इसके साथ दो बातें होंगी, एटॉमिक मास और एक इसके साथ होगा मोलर मास। तो स्टूडेंट आप समझिए एटॉमिक मास और मोलर मास। जब एटॉमिक मास बोले तो लिखेंगे 16 AMU लिखेंगे, बस अंतर यही है। और जब मोलर मास बोले तो इतना ही लिखेंगे, बस यहाँ 16 ग्राम कर देंगे, बस यही अंतर है। अब आपका इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको हम चाहते तो ये बात नहीं बताते, डायरेक्ट लिख देते, लेकिन आपको फील नहीं आता ग्राम कैसे आया, तो आप समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, समझ में आएगा। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। ये एक वन एटम एलिमेंट के एक एटम का मास होता है। ये एलिमेंट के ये मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एलिमेंट, 1 मोल एटम ऑफ एलिमेंट, मतलब एक मोल एलिमेंट का जो मास होगा उसको मोलर मास बोलेंगे। और जो एक एटम का जो मास होगा, ये कितने एटम का मास होगा, 1 मोल एटम को क्या बोल सकते हैं, 6.02 × 10⁻23 एटम का मास। मतलब कि एक एटम के मास को AMU में लिखते हैं और 6.02 × 10⁻23 एटम के मास को ग्राम में लिखते हैं। या इसी को 1 मोल एटम बोलिए चाहे Na एटम बोलिए, 1 मोल में क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं। तो बोलने के 3 तरीके होंगे, 1 मोल = Na लिखिए, चाहे 1 मोल = इतना लिखिए, बात कही है, तीनों एक ही चीज़ है। तो एक एटम के मास को AMU बोलेंगे, तो 2 एटम के मास को क्या बोलेंगे। अगर एक एटम का मास AMU है तो 2 एटम का मास भी AMU कहलाएगा, 3 एटम का मास भी यही कहलाएगा AMU, 4 एटम का मास AMU। जब इतना एटम के पास पहुंचोगे तब उतने एटम का मास क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। अब वो ग्राम में लिखा जाएगा। क्या बोले फिर से देखिए, एक एटम का मास है यहाँ पर 1 एटम का मास AMU, 2 एटम का मास 32 AMU, 3 एटम का मास AMU, 4 एटम का मास AMU। तो जब इतना एटम के पास आप पहुँचोगे तब इतने एटम का मास अब ग्राम में कहलाएगा, AMU में नहीं कहलाएगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे ग्राम तक पहुंचते हैं। जब इतना एटम के पास पहुंचोगे तब जाकर ग्राम आता है, अदरवाइज पूरी कहानी AMU में चलती है, AMU में चलती है। पूरी कहानी किस में चलती है, AMU में चलती है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं कि मोलर मास और एटॉमिक मास क्या होता है। बहुत आपको हम बेसिक से लेकर जा रहे हैं स्टूडेंट, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे ही हम बोलें कि सल्फर का बताइए एटॉमिक मास और मोलर मास। तो सल्फर का एटॉमिक मास क्या होगा, तो सल्फर का एटॉमिक मास किस में लिखे बताइए, 16 AMU लिखेंगे। आप कोई पूछे कि इसका आप मोलर मास बताइए, 16 नहीं स्टूडेंट होता है, इसका 32 होता है एटॉमिक मास, 32 AMU होता है।
आपको पूछे कि इसका मोलर मास बताइए तो क्या लिखेंगे, 32 ही लिखेंगे, बस क्या कर देंगे, ग्राम कर देंगे। कैसे प्रूफ हुआ 32 ग्राम, तो उसको हम प्रूफ करवाए थे नाइट्रोजन वाले केस में, वैसे इसको आप कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप कर पाएंगे सही से। और एक क्वेश्चन करेंगे कुछ एलिमेंट के, अच्छा एटॉमिक मास समझ गए, एक होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास, जैसे यहाँ पर लिखना चाहे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, सम ऑफ ऑल, देखिए क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ एंड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। डिफिनेशन पर मत जाइए, जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि H2O है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 और ऑक्सीजन क्या होगा 16, तो 16 2 और 18। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या लिखें, AMU लिखें, AMU तो किसका था, एटॉमिक मास का यूनिट था। तो देखिए इसको आप AMU लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, इसके डिफिनेशन में मोलर मास नहीं बोला जाता है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस बोला जाता है। और एटॉमिक मास किस में लिखा जाता है बताइए, AMU में, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स में दो ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन के लिए दो, एक ऑक्सीजन का 16 to 18 AMU, ये भी सही है, लिख सकते हैं। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि जब एटम के लिए भी, एटॉमिक मास के लिए भी यही वर्ड यूज करोगे और मॉलिक्यूलर मास के लिए भी वही वर्ड यूज करोगे तो अंतर क्या रह जाएगा, तो बाद में इसको बस केवल U बोल दिया गया, 18U लिखिए। और U मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास, U का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, बस यही अंतर है। आप 18 AMU भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्क समझ में आएगा कि नहीं ये मॉलिक्यूल का मास है। तो बस किसी का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। अगर हम बोले कि H2SO4 है, इसका आप निकालिए मॉलिक्यूलर मास, तो एक हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का 64, इसको जब ऐड करेंगे तो 98 आएगा, तो 98U लिख दीजिएगा, यूनिफाइड मास। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे स्टूडेंट। और कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको एटॉमिक मास याद ही नहीं है तो कैसे कर पाओगे, वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन बाय चांस अगर नहीं दिया तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट हम लिख देते हैं और उसके एटॉमिक मास आप याद कर लीजिएगा। एटॉमिक मास जैसे सोडियम का कितना होता है आपका 23 होता है, कुछ कॉमन एलिमेंट ही लिखेंगे क्योंकि वहीं बार बार आते हैं। सल्फर का 32 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, फास्फोरस का 31, आयरन का 56 होता है। तो ये स्टूडेंट आपके कुछ एटॉमिक मास है जिसको कि आप याद कर लीजिएगा। और भी देखिए कुछ एलिमेंट इसमें, जैसे मरकरी का 120 होता है, आयोडीन का 127 होता है, कॉपर का 63.5 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके कि आप लोग याद कर लीजिएगा। सिल्वर का 108 भी लिख सकते हैं, ये भी है, सिल्वर का 108 होता है। तो वैसे तो आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी, लेकिन ये कुछ कॉमन एलिमेंट है जिसके आप एटॉमिक मास याद कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए किस तरह से जो हम बताए थे कि एम्स में एक क्वेश्चन बना था, और उसी क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ये था, the weight of a molecule of the compound, the weight of a molecule of the compound, the weight of a molecule of the compound C60H22 is, ऑप्शन दिया गया था इसका, जैसे ऑप्शन ए दिया गया है 1.4 इंटू 10 पावर -21 ग्राम, ऑप्शन बी दिया गया है 2.8 इंटू 10 पावर -23 ग्राम, ऑप्शन सी दिया गया है 5.02 इंटू 10 पावर 23 ग्राम, और डी दिया गया है 16.8 इंटू 10 पावर -23 ग्राम। ये आपका एम्स में आया था क्वेश्चन। कैसे करेंगे स्टूडेंट इसको, देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन कितना बेसिक उठाया गया है। द वेट ऑफ, देखिए यहाँ वेट या मास बातें की है, केमिस्ट्री में वेट से तनिक भी कन्फ्यूज मत होइएगा, लेकिन हाँ फिजिक्स में अंतर है दोनों में, ये बात ध्यान दीजिएगा।
जब आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स तो उसमें हम जरूर बताएंगे डिफरेंस। तो मास, तो यहाँ मास ही पूछा गया, द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इतने आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, इसका पहले आप निकालिए क्या, मोलर मास। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर H2O मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी इसके साथ भी दो बातें होंगी। अगर हम बोलें कि चलिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या बोलोगे बताइए? इसका मॉलिक्यूलर मास कोई पूछे तो क्या बोलोगे? 18U बोलोगे। AMU भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर इस मॉलिक्यूल का मोलर मास पूछें तो यहाँ भी वही बात लिखेंगे, आप 18 ग्राम कर देंगे। क्या कर देंगे? 18 ग्राम, 18 ग्राम कर देंगे। बस यहाँ पर वहाँ पर ग्राम लगा दीजिएगा। मतलब कि जैसे आप एटॉमिक मास और मोलर मास में वहाँ पढ़े थे, वैसे बस यहाँ पर मोलर मास 18 ग्राम कर दोगे। लेकिन यहाँ पर बस बोला गया है वेट, बस मास बोला गया। मास में कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास की मोलर मास? तो हमेशा आप मॉलिक्यूलर मास समझना। अगर पूछे कि केवल मास दिया है, जैसे ऑक्सीजन का मास, तो मास में ये बताया नहीं कि एटॉमिक मास की मोलर मास, तो आप हमेशा एटॉमिक मास को ही कंसीडर करना। कोई पूछे कि नाइट्रोजन का मास बताइए, तो इसका मतलब क्या? आप एटॉमिक मास बताना, ये बात समझिए। अदरवाइज मोलर मास पूछेगा तो इसका हमें मास निकालना है। तो मास निकालने का मतलब क्या है कि 60H22 का पहले निकालिए, इसको ऐड कीजिए। एक कार्बन का कितना होता है? 12, तो 60 कार्बन का 12 इंटू कितना हो गया? 60 हो गया स्टूडेंट। अब प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 हो जाएगा 22। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 720 प्लस 22 कितना हो जाएगा आपका? 742 AMU हो जाएगा। ऐड कर लीजिए इसको, या यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इसका, क्योंकि मोलर मास यहाँ पर बोलेगा खुद वो, और यहाँ केवल मास बोला है तो मास मतलब मॉलिक्यूलर मास समझेंगे। क्यों एटॉमिक मास क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूलर मास ही समझेंगे, एटम तो है नहीं यहाँ पर। तो इसको ऐड कर दिए, इतने AMU आएंगे स्टूडेंट। अब बताइए 1 AMU में कितने ग्राम? 1 AMU में कितने ग्राम? लिखवाए थे आपको 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम होता है 1 AMU में। अब देखिए सब ग्राम में ऑप्शन दिया है, तो 1 AMU में इतने ग्राम, तो आपके पास कितने AMU में है बताइए? 742 AMU आपके पास है। तो इतने AMU में कितने ग्राम? तो 742 इंटू क्या कर देंगे? 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। बस अब इसको अगर यहाँ पर आपको समझदारी दिखाना है तो समझदारी से भी काम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 742 इंटू, इसको 1.60 लिखिए, एक से इसको हटा ही दीजिए, -24 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा आपका। 16 टू जा कितना हो जाएगा बताइए? 38 हो जाएगा। तो मिला जुला कर जब इसका आप मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इसी के आसपास ही जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई आप करके चेक करते हैं तो आपका यही ऑप्शन जाएगा, 1.4 इंटू 10 पावर -21 ग्राम जाएगा। इसको आप कर सकते हैं। 7 टू जा कितना हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। 16 4 जा 64, और 3 कैरी बचा 67, 6 बचा 16 7 जा 112, और 112 और 6 100 कितना हो गया आपके पास? 18 हो गया। और डेसिमल आपका एक प्लेस पर लग जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर देखते हैं डेसिमल यहाँ पर लगा दीजिए एक प्लेस पर, इंटू कितना हो गया? 10 पावर -24 हो गया ग्राम। तो यहाँ पर डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो 1.1872 इंटू आ जाएगा स्टूडेंट कितना बताइए? 10 पावर -21, क्योंकि डेसिमल देखिए 3 प्लेस इधर आ गया तो 3 जीरो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 1.18 ये किसके आसपास है? देखिए यही होगा, क्योंकि हम एक 6 को यहाँ पर छोड़े भी थे। अगर ये 6 लेते पूरा तो कंपटीशन में क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले, क्योंकि देखिए ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 2, यहाँ 5, यहाँ 16 है, तो आपको क्लिक कर जाएगा कि यही ऑप्शन इसी के आसपास जाएगा। तो ऑप्शन एक करेक्ट था। तो देखिए हम मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखा दिए। तो स्टूडेंट अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस लेक्चर में आपको हमने यही समझाया कि एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, AMU क्या होता है, कैसे वहां पर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को AMU रिप्लेस कर दिया गया, उसको मैंने समझाया एग्जांपल देकर सिलेंडर का। तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए लास्ट में कि नहीं हम समझ पा रहे हैं, जिससे कि हमें भी एक एनर्जी और उत्साह मिलता है, जुनून आता है कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।